आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये टेबल देख लेते हैं जिसमें आपको डेट दी हुई है कि 25 नवंबर से ये परीक्षा स्टार्ट होगी लखनऊ मंडल और बाकी मंडलों में भी, और 30 तक ये पूरी कर ली जाएगी। अब अगर बात करें क्लास वाइज कैसे होगी, तो क्लास 1 और 3 के लिए होगी पहले, और दूसरे दिन होगी 4 से 8 के लिए। टाइम क्या होगा, 9:30 से 11:30 का रहेगा क्लास 1 से 3 के लिए, और 4 से 8 के लिए भी यही टाइम रहेगा। उसमें बच्चों को पहले से OMR भरने का तरीका भी समझाना होगा 15 मिनट में। अब आगे बात करते हैं कि कैसे करेंगे और किस सब्जेक्ट का होगा। तो क्लास 1 और 2, 3 में हिंदी और मैथ के साथ खाली सवाल होंगे। 4, 5 में क्या होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और EVS के क्वेश्चन होंगे। और 6 to 8 में क्या होगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए आप तैयार करा सकते हैं। लास्ट ईयर जो था वो सरल ऐप से था, अब की नया ऐप आया है, ये थोड़ा ज़्यादा इफ़िशेंट है। परख ऐप के द्वारा स्कैनिंग का पूरा काम किया जाएगा। इसको अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे। बस ये समझ लेते हैं कि इस पे आपका जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें यूज़र ID और पासवर्ड दोनों वही मोबाइल नंबर होगा जो आप प्रेरणा पे यूज़ करते हैं। और इसमें अगर कोई दिक्कत समस्या आती है तो आपको विद्या समीक्षा केंद्र में बात करनी होगी। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, परख आप सर्च करेंगे तो इस तरह का लिख के आ जाएगा। OMR स्कैनिंग का जो दिखाया गया है, और उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और मोबाइल नंबर ID में भी और पासवर्ड में भी डाल के आपसे जो एक्सेस मांगेगा उसका एक्सेस देंगे, लोकेशन और फ़ोटो वगैरह का, तो वो आपका ऑन होके क्लास आपको दिखने लगेंगे। OMR शीट कैसी होंगी, 1 से 3 के लिए जो OMR शीट होगी वो वही होगी जैसे पिछले साल थी। एक शीट में 10 बच्चों का होगा और वो टीचर भरेंगे। और 4 से 8 तक की OMR शीट बच्चे खुद भरेंगे। 4 से 4-5 की अलग होगी, उसमें क्वेश्चन अलग होंगे, और 6 से 8 तक की उसमें क्वेश्चन नंबर ज़्यादा होंगे, वो अलग होगी। तो 3 तरह की होगी, 1 से 3 के लिए अलग, 4-5 के लिए अलग, 6 से 8 के लिए अलग होगी। टेस्ट किसका होगा, 1 से 3 में हिंदी और मैथ का होगा, और उसकी OMR शीट इस तरह की होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको स्कूल में आएगी भी, और ये परख ऐप के थ्रू ही स्कैन की जाएंगी। क्या करना है, पहले से तैयारी की अगर बात करें तो आपको करना ये है कि इस ऐप पे लॉगिन करके क्लास वाइज बच्चे चेक कर लें। अगर बच्चे कम ज़्यादा हैं तो आप विद्या समीक्षा केंद्र से बात कर लें। और एक काम और करना है कि हर बच्चे की 9 डिजिट की जो ID है वो आप इस ऐप से भी आप नोट कर सकते हैं पहले से, या फिर आप प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन करके वहाँ से भी नोट कर लें कि उस दिन आपको ID ढूंढनी ना पड़े। फिर अब इसके बाद बात करते हैं कि होगा कैसे। तो 4-5 में पहले बता दिया गया, ये OMR शीट इस तरह की होगी। और OMR शीट में एक बात याद रखना है कि सभी OMR शीट जितनी भी होंगी 1 से 8 तक सिर्फ ब्लैक पेन से भरी जाएंगी, काले पेन से। और 2 घंटे का 1 से 3 तक और 4 से 5 के लिए 2-2 घंटे का पेपर होगा, और आपको पेपर के बाद 2 घंटे का टाइम ही स्कैन करने के लिए दिया जाएगा। और बाकी जूनियर में आपको 1 घंटे का 2 घंटे का पेपर होगा, और 1 घंटे का टाइम 6 से 8 के लिए आपको स्कैनिंग का दिया जाएगा इस ऐप के थ्रू, यानी परख से। अब आगे बात करते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने आ गया, आपने परख डाउनलोड कर लिया, ये जैसे ऐप दिख रहा है। आपने अपने मोबाइल नंबर को ID पासवर्ड में डाल के लॉगिन भी कर लिया। अब आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, 1 से 3, 4-5 दूसरा ऑप्शन में, और 6 से 8 तीसरे ऑप्शन में। अब आप जिस क्लास पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 3 का करना चाहते हैं तो 1 से 3 पे क्लिक करेंगे, फिर क्लास 3 सेलेक्ट करेंगे तो 3 के सारे बच्चे वहाँ पे आ जाएंगे। आप एक एक करके पहले से ही उन बच्चों को चेक कर लें, और हर बच्चे पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट लगी होगी। अगर आप उसे अपसेंट करना चाहते हैं तो आप उसके सामने क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट से अपसेंट हो जाता है। अब बात करें OMR शीट की, तो OMR शीट आपको हर बच्चे के लिए 4 से लेकर 8 तक अलग अलग दी जाएगी, और 1 से 3 के लिए हर 10 बच्चे पे एक OMR शीट होगी, उसे आपको भरना होगा। कैसे यूज़ करेंगे, स्कैनिंग। अब बात सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पे टीचरों के बहुत सारे सवाल होते हैं, वो है स्कैनिंग कैसे करेंगे। आपने डाउनलोड कर ली, सबसे पहले स्टेप में आपने ऐप डाउनलोड कर ली, मोबाइल नंबर ID पासवर्ड में डाल के लॉगिन भी कर लिया आपने।
अब आपने बच्चे भी चेक कर लिए, जैसे 2 पे गए, 2 क्लास सेलेक्ट कर लिया, 1 से 3 पे गए, अपने क्लास 2 सेलेक्ट कर लिया, 2 के बच्चे दिखने लगे, सभी की प्रेजेंट लगी हुई है, कोई 2 बच्चे एब्सेंट हैं, उनके सामने आपने क्लिक किया, वो पी से ए बन गया। अब आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो जब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर 3 बटन, आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाएगा, स्कैन रिपोर्ट और समरी करके इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो आपको स्कैन पे क्लिक कर देना है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अब आपको वो शीट जो आपने भरी है बच्चों की, उसको रख के आपको स्कैन करना है, जैसे पिछली बार किया था कि जब कैमरा इस शीट पे ले जाएंगे तो लाल कलर का बॉक्स बन जाएगा और वो उसकी पिक्चर क्लिक कर लेगा, और उसके बाद आपको वो चेक करना है। कैसे करेंगे, अब आपने फ़ोटो ऊपर करा, कैमरा बिल्कुल इस शीट के ऊपर मार, उसने क्लिक कर लिया। अब आपके सामने उसका वो डेटा दिखाएगा कि क्या क्लिक किया है। तो स्कैन के बाद आपके सामने आईडी आएगी बच्चे की, और नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आईडी सही है तो नाम आ रहा होगा, आईडी देखेंगे, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उसे एडिट भी कर पाएंगे। फिर उसके सारे आंसर आएंगे, आप देखते हैं आईडी भी ठीक है, नाम भी ठीक है, सारी डिटेल ठीक है। तो आप 1 से 3 में नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि एक ही शीट पे 10 बच्चे हैं, और अगर 4 से 8 कर रहे हैं तो एक ही शीट एक एक करके स्कैन करेंगे। तो पहली शीट पे आपके सामने सेव का आ जाएगा बटन, और अगर 1 से 3 में कर रहे हैं तो नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, और लास्ट में जाके सबमिट करेंगे तो डेटा सेव हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, फ़ोटो क्लिक करने के बाद डेटा चेक करना है, नीचे बटन आएगा नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट करना है, और सबमिट का आएगा तो उसे चेक करने के बाद सबमिट कर देना है। अब आपको सेव कैसे करना है ये डेटा, अभी ये डेटा सारा आपके मोबाइल पे रहेगा, आपको इसको सर्वर पे भी डालना है, तब ये फाइनली सबमिट होगा। तो क्या करेंगे, आपने स्कैन कर लिया, अब आप जाएंगे स्कैन रिपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ शीट दिखाएगा कि आपने व्यू शीट से आप देखेंगे कि स्कैन किया हुआ डेटा क्या आ गया है, उसे ओके सारा चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है डेटा सारा ठीक है तो आप उसे आगे सिंक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर आपको डेटा लगता है गड़बड़ है तो आप उसे डिलीट भी करके फिर से भी स्कैन कर सकते हैं। तो उसको चेक करना है, सब कुछ ओके है तो उसे सिंक डेटा करना है और फाइनल उसे सबमिट कर देना है। एक बात याद रखना है कि जैसे आप 4 से 8 पे कर रहे हैं तो आप, या 1 से 3 पे कर रहे हैं तो 15 शीट से ज़्यादा स्कैन ना करें एक साथ, उसे पहले सिंक कर दें यानी अपलोड कर दें, फिर उसके बाद आगे डेटा, जिससे डेटा अगर चला जाए तो ज़्यादा आपका लॉस ना हो। तो सिंक करते रहें थोड़ा थोड़ा डेटा करके। अब फाइनल सबमिट कैसे करेंगे इसको देख लें। तो आप जाएंगे अब लास्ट वाले पे, समरी पे, तीसरा ऑप्शन, स्कैन कर दिया आपने, डेटा देख लिया स्कैन रिपोर्ट से, अब आएंगे समरी पे। तो जब आप समरी पे आएंगे तो अपलोड, जो डेटा आपने अपलोड किया है उसे आपने देख लिया कि सब कुछ सही है, सिंक पे भी कर दिया, और उसे फाइनली सिंक करने के बाद सबमिट कर देना है। तो जब आप सबमिट करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, कितने आपने स्कैन किए हैं और कितने आपने स्कैन करने के बाद सबमिट भी कर दिए हैं यानी अपलोडेड भी कर दिए हैं। तो जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है सभी का डेटा स्कैन भी होना चाहिए और सभी का डेटा अपलोडेड यानी सबमिट भी होना चाहिए। तब आपका ये सिंक डेटा होने के बाद सारा डेटा सर्वर पे चला जाएगा, यानी आपके एंड से ये फाइनल पूरा हो गया है। अब कुछ चीज़ें याद रखना है जो उसको OMR शीट के बारे में जैसे है कि OMR शीट जब स्कैन करें तो उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, तोड़े नहीं, मोड़े नहीं, और डेटा पूरा स्कैन करने के बाद उसे संभाल के रख लें। अब क्या क्या याद रखने वाली बातें, क्या नहीं करना और क्या करना है, डूज़ एंड डोंट। सिर्फ ब्लैक पेन यानी काले पेन का यूज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, जो OMR शीट रखेंगे वो हाथ में पैर पे रख के नहीं करेंगे, फ्लैट एक कोई भी सरफेस रख के वहाँ पे स्कैन करेंगे। और क्या याद रखेंगे कि जब काले पेन टेबल पे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे अच्छी रोशनी हो तो आसानी से स्कैन हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गोले पूरे काले होने चाहिए, आधे आधे करेंगे तो आपको स्कैनिंग में दिक्कत होगी। नंबर जो भरेंगे वो सही नंबर भरेंगे, मानकीकृत संख्याएं होंगी तो आसानी से स्कैन कर लेगा। और क्या याद रखेंगे, शीट को तोड़ें मोड़ें या फाड़ें नहीं तो उसे दिक्कत नहीं होगी। OMR शीट जब स्कैन करें तो कैमरा बिल्कुल उसके ऊपर रखें तो एक बार में बिल्कुल परफेक्ट स्कैन हो जाती है। और चारों कोनों पे जो बिंदी काली होती है वो आपके सामने दिखनी चाहिए, वो कवर होंगी तो वो स्कैन नहीं कर पाएगा।
और क्या याद रखेंगे, एक बार में एक OMR शीट रखेंगे। कई OMR शीट अगर रखी हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो एक बार में एक OMR शीट रखें और उसको स्कैन करते जाएं। इसके बाद स्कैनिंग के लिए आपके पास रोशनी अच्छी होनी चाहिए, जिससे अच्छा स्कैन हो जाएगा। फोकस सिर्फ जो आपको स्कैन करनी उस शीट पे पूरा करें, बस उससे ज़्यादा एरिया ना लें, तो वो स्कैन ठीक हो जाएगा। अगर स्कैन ठीक कोई शीट नहीं होती है, आपको गड़बड़ लगता है, तो उसे हटा के दोबारा स्कैन कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। तो इससे अगर याद रखेंगे तो उस दिन बहुत ही आसानी से इस वीडियो को देख के इसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम भी करा लेंगे और स्कैनिंग भी करा लेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट करें, उसे आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।